वज़ीर-ए-आज़म का सनअत व ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का तोहफा। सनअतों और किसानों को आइंदा 3 साल रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म से सनअतों ज़रई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द की मुलाकात। कहा, सनती और ज़रई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट की कीमत पर फराहम की जाएगी। पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन और ना ही कोई दीगर शोबा उठाएगा। मुल्क की मईशत की तरक्की और रोज़गार में इजाफे के लिए सनत और ज़राअत की तरक्की इंतहाई ज़रूरी है। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म रादस्लाव का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वन ऑन वन और वफूद की सतह पर भी मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, पोलैंड के साथ पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात हैं। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने का अयादा किया। कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मजीद तेज किया जाएगा। जराइम पेशा नासिर के सहूलतकारों को भी कानून के कचहरे में लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, हम दुश्मन अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाए। सिंध के तमाम अजला को जराइम से पाक बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इजलास में ज़िला सक्खर, खैरपुर और घोटकी में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। और मस्तूंग में मुखवी DSP यूसुफ रैकी को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। DSP नोशकी हफ्ता इतवार की दरमियानी शब लापता हुए थे। पुलिस के मुताबिक लापता DSP की लाश मिल गई है। इंतहा पसंद मजहबी जमात TLP पर पाबंदी का फैसला आज मुतवक्के। ज़बरदस्ती हड़ताल कराने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, वफाक की जानिब से TLP की किस्मत का फैसला कुछ देर में मुतवक्के है। हथियार बंद जत्थों को रियासती रुट चैलेंज नहीं करने देंगे। पंजाब में अमन के लिए हर इकदाम करेंगे। सूबे में इस वक्त 10,12,000 हथियार मौजूद हैं। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। 28 गैर लाइसेंस याफ्ता असलहा डीलर्स की दुकानें सील कर दी हैं। बगैर लाइसेंस असलहा रखने वालों को हथियार जमा कराना होंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की सिफारिश। पंजाब हुकूमत की सिफारिश वजारत दाखिला को मौसूल है। वजारत दाखिला ने TLP पर पाबंदी के हवाले से कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। वजारत दाखिला हतमी फैसले के लिए मामला काबीना को भिजवाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। TLP पर पाबंदी की तजवीज़ ज़ेर गौर आएगी। पाकिस्तान की चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब में कहा, भारत पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। दुनिया दो जौहरी रियासतों के दरमियान तसादुम की मुतामिल नहीं हो सकती। मसला कश्मीर का हल खित्ते में पायदार आमन की जमानत है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के आमन के फरोग के तामीरी किरदार के मोतरफ है। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर है। पाकिस्तान अमन का कहां है मगर अवाम की सलामती पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए वजूदी खतरा बन चुकी है। पाकिस्तान IMF और आलमी बैंक के साथ माहौलियाती चैलेंजेस पर काम कर रहा है। दहशतगर्दी के बाद पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ फ्रंट लाइन रियासत है। अफगानिस्तान से जंगबंदी का दारोमदार सरहद पार दहशतगर्दी रोकने पर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, फितना अल खारिज अफगान तालिबान के साथ मिलकर सरहद पार से पाकिस्तान पर हमला करने के लिए काम करते हैं। हमारे पास इस वक्त तक जंगबंदी मुआहिदा है। जब तक कोई खिलाफ वर्जी ना हो, मुआहिदे में वाज़ेह है कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी। पाक अफगान कशीदगी के बायस तोरखम तिजारती गुजरगाह की बंदिश का 12वां रोज। दोनों तरफ कार्गो गाड़ियों की कतारें लग गईं। सामान खराब होने का खदशा। तोरखम तिजारती गुजरगाह से अफगानिस्तान के साथ यौमिया 85 करोड़ रुपए की दो तरफा तिजारत होती है।
DGISPR का गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का दौरा, पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर बातचीत। DGISPR ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ख्वारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इक़दामात किए। आइंदा भी पाक फौज हर दुश्मन की जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। तलबा और असातिज़ा की जानिब से शहदा और गाज़ियान पाक अफवाज को ज़बरदस्त खैराज तहसीन पेश किया गया। यूनिवर्सिटी के तलबा का कहना था, ऐसी मज़ीद बामकसद नशिस्तें मुनक़िद की जानी चाहिए ताकि डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे का खात्मा हो। इज्तिमाई तरक्की के लिए इलाकाई रवाबित का फ़रोग़ नागुज़ीर है। पाकिस्तान इलाकाई राबते बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा CPEC के तहत रोड मनसूबे राबतों के हवाले से अहम हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे नेटवर्क का मनसूबा ज़ेर गौर है। पाकिस्तान की शाहराएँ इलाकाई राबताकारी में बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं। बिजली के मनसूबे तवानाई में कफ़ालत के हवाले से अहम हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घरों का हदफ पूरा होने पर इजहार तशक्कुर। कहा, अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम कर दी। गरीब आदमी को छत मिलने का ख्वाब पूरा होने पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। 5 साल में 5 लाख घरों का अहदाफ पूरा करने का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। प्रोजेक्ट के तहत 1,835 खानदानों को 120 अरब रुपए के कर्ज जारी। 22,305 घर आबाद, 64,190 घर तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। लाहौर में स्मोक के डेरे, बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर। सुबह के वक्त बरकी रोड में AQI 485 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का दूसरा, इराक का दारुल हुकूमत बगदाद का तीसरा नंबर, कराची 181 AQI के साथ चौथे नंबर पर मौजूद। आमरीत और जबर के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत, साबिक़ खातून अव्वल बेगम नुसरत भुट्टो की 4वीं बरसी। नुसरत भुट्टो 23 मार्च 1929 को ईरान के शहर अस्फ़हान में पैदा हुई। साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से 1951 में रिश्ता इज़दवाज में मुंसलिक हुई। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म होने पर क़ैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पीपल्स पार्टी को मुनज़्ज़म किया। कई बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई। बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में नुसरत भुट्टो सीनियर वफाकी वज़ीर भी रही। पेरू में हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुज़ाहरे अबूरी। सदर खोसे जहरी ने दारुल-हुकूमत लिमा में हंगामी हालत नाफिज कर दी। अवामी इज्तिमा, एहतजाज और दीगर आइनी हकूक 30 दिन के लिए मुअत्तल रहेंगे। सदर जहरी ने अपने खिताब में कहा कि फ़ौज को सड़कों पर गश्त की इजाज़त दे दी है। जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ जंग जारिहाना हिकमत अमली से लड़ी जाएगी।